अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरा पार्ट हम उसी वीडियो का जो कि इमिग्रेशन के हवाले से स्टूडेंट वीज़ा की बात हो रही थी। नासिर अली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कंटिन्यू करते हैं। नासिर अली खान साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने जो वीज़े के हवाले से बहुत अच्छी बात, स्पेशली ये बात पता चली पिछली वीडियो में कि डन बेस की जो बात आपने की, किसी भी स्टूडेंट वीज़ा पे डन बेस का हम बात नहीं करेंगे किसी के साथ। अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो एज लिमिट, और क्या हम जो एज लिमिट का भी बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये कि बाहर जाने के लिए वालदेन की, मैंने जो उसमें मेरा एक सवाल था कि वालदेन जो है उसमें कितना अमल दखल है, उनको अपने बच्चों को कब बाहर भिजवाना चाहिए प्लीज़। मैं इसमें आपको इस तरह से रिस्पॉन्ड करूँगा कि जो एज लिमिट है ना, आपकी एज लिमिट को आपने थोड़ा सा इसको मद्देनज़र ये एलिमेंट रखना है कि एक तो एज लिमिट का ये है कि आपकी एज जो है ना बहुत बढ़ गई है, मसलन आप 45 या 50 प्लस हो चुके हैं। और दूसरा ये कि जिसको हम कहते हैं स्टडी गैप, मसलन एक स्टूडेंट ने आज से 2014 में कोर्स मुकम्मल किया और 2014 में मुकम्मल करने के बाद 2023 में वो अब ये चाह रहा है कि मैं हासिल करना। इन दोनों चीज़ों में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं वो लोग जिनकी एज लिमिट बहुत ज़्यादा है, मसलन 45 या 50 कर गई है और वो ये आज आके ये चाह रहे हैं कि उनको, तो मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि तालीम हासिल करने की कोई भी एज लिमिट, लेकिन हम एक स्पेशल और स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव के अंदर बात कर रहे हैं, जो पर्सपेक्टिव है इमिग्रेशन का। तो इमिग्रेशन के पर्सपेक्टिव में ये वेरी करता है मुख्तलिफ ममालिक के जो रूल्स हैं एजुकेशन के, उनको देखकर। मसलन एक बंदे की 45 ईयर्स एज है और वो ये चाह रहा है जी कि मैं अगर तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ पुर्तगाल, तो उसके डिफरेंट रूल्स हैं। और वो ये चाह रहा है जी कि मैं इटली जाना चाह रहा हूँ, उसके डिफरेंट रूल्स हैं, मतलब उसकी एज के मुतालिक। वो अमेरिका कनाडा जाना चाह रहा है, उसके डिफरेंट हैं। और वो ये चाह रहा है जी कि मैं यूके जाना चाह रहा हूँ, उसके मुख्तलिफ हैं। तो मैं एक एक वेग स्टेटमेंट इस तरह से नहीं दे सकता कि जो भी बंदा एक उसकी एज है उसके मुताबिक उसका एक रिक्विजिट या रिक्वायर्ड मुल्क है, जो मतलब कंट्री ऑफ उसकी इंटेंशन है कि मैं फलां मुल्क जाना चाह रहा हूँ, कि मतलब मुझे ये कह कि मेरी 45 ईयर्स एज है और मैं जर्मन लैंग्वेज सीखने जाना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा यस ऑफ कोर्स यू कैन गो। लेकिन कोई बंदा ऐसे ही जो मुझे कहता है मेरी 45 ईयर्स एज है लेकिन मैं यूके जाना चाहता हूँ, तो मैं उसको डिस्करेज करूँगा, क्योंकि उसकी जो पहला सेक्शन है, जो हमारा पहला पार्ट है, जो एडमिशन इन कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, एन मुमकिन है कि हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन लेने में कामयाब हो भी जाएं। लेकिन फर्ज करें अगर हम हो भी गए तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज उसकी क्लियरेंस देने में बहुत ज़्यादा रिलेक्टेड होंगी। एक रीज़न कि उसकी एक एज बहुत, मतलब उसकी एज उस लेवल पे चली गई है जिस लेवल पे यूके की इमिग्रेशन उसको जा सकती है, मुख्तलिफ ममालिक की देती है। तो मतलब वंस अगेन ये डिपेंड वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। अब जो इसी में हमने दूसरी चीज़ डिस्कस की कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी स्टडी गैप्स है, मसलन किसी ने 2014 में किया और 23 तक, अब 23 में वो दोबारा करना चाह रहे हैं, तो इन लोगों के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ये है, और इनके लिए एडवाइस ये है कि आप तब तो एडमिसिबल हैं और एलिजिबल हैं बाहर एडमिशन लेने के लिए जब इस दौरानिए में आपने कोई ऐसा कोर्स किया हो या स्टडी की हो, या स्टडी तो आपने नहीं की, इसके अलावा आपने कोई काम ऐसा किया हो या आपने कोई जॉब की हो किसी बैंक में, कहीं पे भी, जिसका हमें कंटेम्पोरेनियस रिकॉर्ड मिल जाए। कंटेम्पोरेनियस बोलते हैं, लीगल लैंग्वेज है ये इसको बोलते हैं ऑनलाइन वेरीफाइबल। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या कोई ऐसा वर्किंग एक्सपीरियंस है जिसको हम ऑनलाइन वेरीफाई, हम तो नहीं बल्कि एम्बेसी उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकती है, तो फिर तो आपको 7 या 8 या 10 साल का जो बीच में आपका गैप है उसको आप कवर कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आप फर्ज करें सेफ फॉर दी सेक ऑफ आर्गुमेंट, आप 14 के बाद 2023 तक आपने कोई भी ऐसा आपके पास कंटेम्पोरेनियस रिकॉर्ड नहीं उठाया हुआ, आप ये कहते हैं जी कि मैं किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ काम करता रहूं या एज एन मैं प्लम्बर काम करता रहूं, तो फिर आपके पास जाहिर है जो ऑनलाइन वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट कोई ऐसा मौजूद नहीं है, तो फिर यू विल बी हाईली डिस्करेज्ड कि आपके स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आपकी एक अच्छी एप्लीकेशन या अच्छी प्रोफाइल स्टूडेंट वीज़ा के लिए नहीं रहेगी। वालिदैन किस तरह सर्च करें अपने बच्चों के लिए, और उनको यानी बच्चों के फ्यूचर अच्छा करने के लिए किस कंट्री में वो मूव करें, आप क्या कहेंगे उसके? देखिए मेरे पास तो स्टूडेंट्स दो तरह के स्टूडेंट्स इसमें वंस अगेन दो तरह के लोग आते हैं। एक वो जिन स्टूडेंट्स का अपना बहुत ज़्यादा होमवर्क होता है, मतलब किसी की फैमिली बाहर है, कोई रिश्तेदार कज़न कोई भी बाहर है और वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि फलां कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारे पास है, हमने उसकी एडमिशन ली है और हमारे पास आप आ जाएँ तो हम आपको अकोमोडेशन भी दे देंगे, और आपको शुरू में जो बेसिक नीड्स होती है, शुरू में आपकी अकोमोडेशन के अलावा आपको मस्जिद का, आपको रजिस्ट्रेशन का, एनरोलमेंट का, डिफरेंट हलाल फूड पॉइंट्स का, तो हम आपकी ये सारी हेल्प कर देंगे। एक तो लोग वो आते हैं जो मतलब फुली इक्विप्ड होते हैं, उनको खुद ही अंदाजा होता है कि हमने किस लाइन पे जाना है, और वो आगे सिर्फ वकील को ये कह रहे होते हैं कि देखिए जी हमें सिर्फ ये सर्विस चाहिए, हमारा जो टारगेट है या हमारा जो अल्टीमेट वेन्यू है उसके ऊपर हम मतलब बिल्कुल क्लियर है।
तो वो एक स्पेसिफिक शहर का, एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का और एक स्पेसिफिक मुल्क का नाम ले रहे होते हैं, जो उनकी डिमांड होती है, जो उनको चाहिए होता है, जिसके ऊपर वो क्लियर होते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं, मसलन एक अजीब सी बात है, मैं अभी रस्ते में था, मुझे कॉल वसूल हुई, तो उन्होंने कहा जी कि वकील साहब को मेरे नाल पक्की सी गल करो ना, तो मैंने कहा जी गल करो जी बिल्कुल पक्की सी हुई। तो मैंने फोन पे कह रहा था कि देखिए पक्की सी बात वकील नहीं डिसाइड करता, बल्कि आपकी प्रोफाइल डिसाइड करती है। वकील तो आपको इन अकॉर्डेंस विद लॉ आपकी फाइलिंग करवा रहा होता है। अब वो पक्की बात तब है जब आप सारा कुछ रिकॉर्ड जेन्युइन रखेंगे और आप जेन्युइनली एडमिशन ले रहे होंगे, जेन्युइन आइट्स कर रहे होंगे, जेन्युइनली इमिग्रेशन की अप्लाई कर रहे होंगे, कि जितने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं वो आपने करने हैं। हम एक रिटेनर एग्रीमेंट बनाते हैं जिसके ऊपर लायबिलिटी क्लाइंट की रहती है कि जितना डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें किसी किस्म की कोई फेक चीज नहीं होती, वो सारा जेन्युइन रिकॉर्ड होगा और मैक्सिमम केसेस के अंदर जेन्युइन ही होता है। लेकिन जैसे उनकी क्यूरी थी फोन के ऊपर पक्की सी बात करें, तो पक्की सी बात ऐसी नहीं होती। आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आपको खुद, वो जो दूसरी कैटेगरी है, जो दूसरे लोग आ रहे होते हैं या इस तरह के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल आउट नहीं होती, वो कह रहे होते हैं कि आप हमें भिजवा दें। तो ये चीज मतलब मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्करेज करता हूँ, इसको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट इसलिए नहीं करता कि जो भी स्टूडेंट जो इंटेंट या इंटरेस्ट ले रहा है बाहर जाने में पढ़ने के लिए और वो जेन्युइन स्टूडेंट है, उसको चाहिए कि वो खुद सर्च करे। देखिए मल्टी मीडिया और आगे पीछे हर जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ एक्सप्लोरिंग चैनल्स है। आप यूट्यूब, गूगल सर्च इंजन्स को यूज करें और खुद डिसाइड करें कि कौन सी जगह हमारे लिए बेस्ट सूटेबल है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हो सकता है मेरे लिए कोई और जगह सूटेबल हो, मैं आपको गलत एडवाइस कर दूं, कल आप वहां पे जाके सेट ना हो पाए, या जो इदारा मुझे ऐसा लगता है मुमकिन है आप उसके ऊपर ना एडजस्ट हो पाए। तो ये जो दूसरी कैटेगरी, जो दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता होता, तो ये उनके लिए है कि भाई पेरेंट्स में भी ऐसी है, दो तरह के पेरेंट्स, एक वो जिनको खुद नॉलेज है इन चीजों और एक ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको खुद नॉलेज नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स, उनको तो बहुत आसानी है जिनके पेरेंट्स को खुद पता है और उन चीजों को खुद सर्च कर सकते हैं, लेकिन जिन पेरेंट्स को नहीं पता वो अपने बच्चों को मौका दें या किसी ऐसे बंदे से जो आपका रिश्तेदार या दोस्त, अब आप जो भी बाहर हो, उनसे पूछें कि हम इस मुल्क का इरादा हमने किया हुआ है और इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का हमने इरादा या एटलीस्ट हमने शहर का इरादा किया हुआ है, तो आप हमें थोड़ा गाइड कर दें कि क्या ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं। क्या गरीब का बच्चा भी बाहर जाके पढ़ सकता है? शकील खान साहब, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है जी। तालीम हासिल करना जो है हर बंदे का राइट भी है और हर बंदे को फोरम्स अवेलेबल भी होने चाहिए। आपने उन लोगों की बात की जिनका पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, तो उसके लिए अगर वो बच्चा अगर एजुकेशन में अच्छा है और वो टैलेंटेड बच्चा है और उसकी एक अच्छी पोजीशन मेंटेन की हुई है शुरू से अभी तक, तो उस बच्चे के लिए मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक ने रिस्पॉन्स होती है, अपना एक फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, वो प्रोग्राम जिनको हम बोलते हैं FSP मुख्तलिफ मौजूद होती है और इसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर बच्चा अच्छा है, जीनियस है, उस बच्चे की अच्छी पोजीशन से अच्छे मार्क्स हैं, परसेंटेज और हाई CGPA के ऊपर वो बच्चा अगर स्टैंड कर रहा है, तो बिल्कुल मुख्तलिफ ममालिक और हम इंश्योर करवाते हैं कि हम उसके लिए सर्च करते हैं, हम उसके लिए सर्विसेज देते हैं, इस तरह की सर्विसेज को आईली। और इसमें जो है ज्यादा बेहतर उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन से ऊपर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कोई मास्टर्स में और मास्टर्स के पोस्ट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहा है, जो PhD के लिए जाना चाह रहा है, उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे इदारे बिल्कुल दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, जैसे लोग करते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर अली खान साहब, हम दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नासिर अली खान साहब का नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उनसे आप बात कर सकते हैं।